MQN को मजदूरों के दिन पे सियासी बयानात देने के बजाय वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री का तो जवाब दे। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और जलसा करूंगा। MQM वालों को इतना फिक्र नहीं हो मेरा। MQM बयानात देने के बजाय सानह बल्दिया का जवाब दे। मुत्तहदा का हर धड़ा पीपल्स पार्टी को फॉलो कर रहा है। PP की देखा देखी टंकी ग्राउंड में जलसे रखे जा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी के इल्जामात पर बिलावल का जवाब। नून लीग पर भी तनकीद। कहते हैं सब जानते हैं कि मियां साहब क्या गेम खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का दिल पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाता है। PP ने उधर तुम इधर हम का नारा लगाया। गैंग वॉर का तोहफा दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी को लियारी में जलसे का चैलेंज। लियाकताबाद जलसे में फारूक सत्तार को भी शिरकत की। पूछे कि आप क्या यही ना लोगों के घर बर्बाद किए, कत्लेआम किए, टारगेट के हिस्सा बने। 33 साल में MQM ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची वालों ने MQM का चेहरा देख लिया। बेहतर है कि वो अब खामोश बैठे रहें। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का खालिद मकबूल सिद्दीकी को करारा जवाब। साहिवाल में नून लीग का पावर शो। जफर अली स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद जारी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी जलसागाह पहुंच गए। जरदारी इतने भोले थे मेरे बहला गए। नवाज शरीफ का तंज। ईंट से ईंट वाले बयान पर नापसंदीदगी का पैगाम भेजा। मुलाकात मंसूख कर दी थी। कहते हैं सिंध में नैब की कार्रवाइयां DG रेंजर्स के कहने पर हुई। जरदारी का नारा है मरसू मरसू काम ना करसू। कप्तान का धरना काम ना करना। शहबाज शरीफ ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। करप्शन में डूबे अफराद नसीहत कर रहे हैं। अवाम बोसीदा निजाम बदलने के लिए उठ खड़े हो। लाहौर में खिताब। PTI की खवातीन से मुतालिक बयान कैसे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी से लाल। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह से माफी का मुतालबा कर दिया। माफी न मांगने की सूरत में गवर्नर हाउस पंजाब के सामने एहतजाज की धमकी। का पूरे साल के बजाय सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने का ऐलान। कहते हैं 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ये मंसूबा कामयाब नहीं होने देगी। कराची में तकरीब से खिताब में सानह बल्दिया के शोहदा के लिए यादगार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। जहाज के परों जैसा डिजाइन, 4 मंजिला इमारत और कई सहूलियात। इस्लामाबाद का न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल गया। वजीर आजम ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता टर्मिनल से बैक वक्त 15 तैयारे मुंसलिक हो सकेंगे। बहुत बंदे मजदूर के औकात। पूरी दुनिया यौम मजदूर बना रही है। मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज उठा, लेकिन मजदूर को खबर ही नहीं। अपने हुकूक से अनजान मेहनत कश आज भी पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत की भट्टी में जल रहा है। बल्दिया टाउन फैक्ट्री का तो जवाब दे। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और जलसा करूंगा। MQM वालों को इतना फिक्र नहीं होना मेरा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पीपल्स फ्रेंडली, लेबर फ्रेंडली हमेशा से हमारा पॉलिसी रहा है। जहां तक मियां साहब के जो ड्रामा हो रहा है, मियां साहब ख्वाजा आसिफ की तरफ से, और हर पाकिस्तानी जानता है कि मियां साहब का क्या गेम है और वो क्या कर रहा है। उतना ही रिडिकुलस तक वो पहुंच गए हैं प्राइवेटाइजेशन में। पहले जो स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम है उसका मकसद ये था कि आप जो वर्कर्स हैं, जिनका पसीना, जिनका ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स गो इनटू दीज इंस्टीट्यूशंस, दे शुड बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड दे शुड बी इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस, नॉट जस्ट द फैट कैट्स। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत नहीं आई थी फिर से, वरना हम इसको और मजीद
एक्सपैंड और इम्प्लीमेंट पर करते हैं। नून लीग हैव वॉक्ड दिस बैक। जहां तक पीआई और स्टील मिल्स को मिला के ऐसे बयान दिया है, मैंने इस पर पहले भी बात किया है, ये कोई अपने दिस इज नो आइटम्स फॉर देम टू सेल इन देयर शॉप। ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इनके पिछले 5 साल में उन्होंने जानबूझ के सैबोटाज किया है ताकि वो सस्ता बेच सके। लेकिन मैं इस मुल्क के मजदूरों को, मैं इस मुल्क के शुक्रिया कहता हूँ, स्पेसिफिकली जो PIA का रेफरेंडम था जिसमें पीपल्स यूनिटी का यूनियन ने इनको इतना बुरा शिकस्त दिया है। इट इज बिन अ रिजेक्शन ऑफ द नून लीग्स पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और शहबाज शरीफ ने किए एक तीर से 2 शिकार। इमरान खान और आसिफ जरदारी दोनों पर बरस पड़े। कहा इलेक्शन की आमद पर सियासी मुखालफिन शोबदाबाजी कर रहे हैं। इमरान खान साहब धरना काम ना करना और आसिफ जरदारी मरसू काम ना कर अमल पैरा हैं। वो अशराफिया पिछले कई दिहाइयों में जिन्होंने कई 100 अरब रुपए के कर्जे लेकर माफ करवाए हैं, इससे बड़ा कोई जुर्म और हो सकता है इस कौम? एहतसाब के अमल पर लफ्जी वार, मुखालफिन के खिलाफ सवालात की बौछार, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बरस पड़े। नैब और दूसरे जो आला इदारे वो अगर खोज लगाने के लिए आज अगर प्रोएक्टिव हैं तो हम इसको वेलकम करते हैं, मगर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता कि एक तरफ आप करप्शन को आप इग्नोर करें और कोई पूछे ना, और दूसरी तरफ अकाबी नजरों से आप हर चीज देखें। तो ये क्या मुझे बताएं कि आग और पानी मिल सकते हैं? लाहौर में योम मई की तकरीब से खिताब में वजीर आला पंजाब ने इमरान खान और आसिफ अली जरदारी को भी आड़ेहा। इलेक्शन की आमद है, हर तरह की ये सियासी मुखालफिन सियासी शोबदाबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा कि खान साहब का तो एक ही है कि धरना काम न करना, और उधर सिंध में जरदारी साहब का मरसू सिद्धन डेसुन, मैंने कहा मरसू कम न कर सू। उन्होंने एक बार फिर करप्शन साबित होने पर गिरबान से पकड़ने का बयान दोहरा दिया। इन तमाम मंसूबों में अगर मेरी जात के खिलाफ एक धोखे की करप्शन हो तो आपका हाथ होगा, मेरा गिरबान होगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट दिया तो 5 माह में पेशावर की जंगला बस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। एमके रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी पर लफ्जी तीरों की बौछार कर दी। कहा पीपल्स पार्टी ने कराची वालों का दिल जीतने के बजाय दिल जलाया। जवाब भी लियाकताबाद में देंगे। पीपल्स पार्टी की बुनियाद नफरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी में जलसा करके दिखाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को 5 मई के जलसे में शिरकत की दावत भी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टारगेट किलर्स की जमात नहीं है। आपका दिल पाकिस्तान न खपे कहता है, आपके नारे, आप मीडिया, आप कैमरे के सामने पाकिस्तान खपे का नारा लगा। आपने इधर तुम और इधर हम का नारा लगाकर इस मुल्क को 2 लाख किया। जो अपने लीडर का हो सके कराची वालों, वो तुम्हारे क्या होंगे? तख्त कराची के लिए पीपल्स पार्टी और MQM में लफ्जी जंग। बिलावल की धुआंधार तकरीर, मकबूल सिद्दीकी का करारा जवाब। पीपल्स पार्टी को लियाकताबाद में ही रद्द अमल देने का ऐलान कर दिया। जितने अरसे आए हैं आपने जमीनों पे कब्जे तो किए हैं, इस शहर को इमारतें नहीं दे सके, आप कब्रिस्तान दिए हैं। आपकी बातों का सही जवाब तो लियाकताबाद में जो आपने नफरत फैलाई है वहीं खड़े होकर दिया जाएगा। बहादुराबाद मरकज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, अब पीपल्स पार्टी से हिसाब लेने का वक्त आ गया है। आपको जवाब का वक्त आ गया, आपकी बदमाशियों पर अब नजर रखने का वक्त आ गया है, आपसे लूट मार का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। आपकी पहचान, सियासी पहचान, 2 दफा आप करप्शन की वजह से आपकी हुकूमतें बरतरफ हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को 5 मई के जलसे में शिरकत की दावत भी दे दी। इस शहर में सियासत करने वाले तमाम लोगों को दावत देते और खुसूसी तौर पे फारूक सत्तार भाई को दावत देते। हाँ, उन्होंने जब कि 5 तारीख को हम जलसा करना जा रहे हैं, उन्होंने नकब लगाने की तो कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह 4 को फैसला करके, लेकिन फिर भी आइए, हम आपके मुंतजर होंगे।
आवाज से आवाज मिलाइए। एमक्यूएम रहनुमा का कहना था कि उम्मीद है कि सत्तार शहर के मैंडेट के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद का एहतराम करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को करारा जवाब दे दिया। कहा 33 साल में एमक्यूएम ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची वालों ने एमक्यूएम का चेहरा देख लिया। वो अब खामोश बैठे रहे और वो सखर में तकरीब से खिताब कर रहे थे।